our third chapter. In this chapter, we can interface Python with MySQL. अभी तक क्या था स्टूडेंट, आपने MySQL देखा, MySQL पर आपने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल्स क्रिएट किया और उनके साथ काम किया. अब यही काम हम Python के साथ करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी पर ही हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स और बहुत सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगी. ओके, और बहुत सिंपल है, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा और इसे कोशिश कीजिएगा बहुत आराम से समझने के लिए. स्टूडेंट्स, अभी हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, पाइथन को और MySQL को. और इन दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें 6 स्टेप की जरूरत होगी. और ये 6 स्टेप आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. इंपोर्ट द पैकेज, ओपन अ कनेक्शन, क्रिएट कर्सर, एग्जीक्यूट क्वेरी, एक्सट्रैक्ट डेटा एंड क्लीन अप एनवायरनमेंट. ओके, अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहला, इंपोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग. स्टूडेंट्स, एक्चुअली अभी है क्या, जैसे मैं बोल रहा था कि वी हैव टू डिफरेंट लैंग्वेज. पाइथन इज द डिफरेंट लैंग्वेज, MySQL इज द डिफरेंट लैंग्वेज. अब दोनों लैंग्वेजेस का अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, दोनों लैंग्वेजेस का अपना ग्रामर अलग है. अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम बताए क्या होगी. मान के चलो चाइना का राष्ट्रपति इंडिया आता है अब हमारे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए. अब चाइना के राष्ट्रपति को तो सिर्फ चाइनीज आती है, हमारा प्रधानमंत्री इंग्लिश या हिंदी जानता है. अब ये आपस में एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक हमें मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जिसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं. उसका क्या काम होता है, उसको चाइनीज भी पता है और उसको इंग्लिश या हिंदी का भी पता है. तो वो उन दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है. वही चीज हमारा एक पैकेज, हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी. वो ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो पाइथन को भी समझ सकेगा और MySQL को भी समझ सकेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक MySQL कनेक्टर पैकेज, इसको यूज करना पड़ेगा और इसको हमें अपने प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट करके लगाना होगा. ये इंपोर्ट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, जिन लोगों ने पाइथन पहले से पढ़ी है वो इंपोर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के साथ किसी दूसरे प्रोग्राम को जब एक यूज करते हैं तो उसके लिए हम इंपोर्ट को यूज करते हैं. और इसके बारे में अभी मैं जो बहुत बड़ी सीरीज मेरी आने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग पर, तो उस पर मैं और इस पर डिस्कस करूंगा. तो MySQL कनेक्टर. स्टूडेंट्स, ये MySQL कनेक्टर जनरली आपको, जो आप अगर स्पाइडर यूज कर रहे हो, मैं अभी स्पाइडर ही यूज करने वाला हूँ यहाँ पर जावा पाइथन के लिए, तो MySQL कनेक्टर आपको ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मिलेगा. अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, गूगल करना MySQL कनेक्टर, इसको आप अपने पे डाउनलोड करना, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो करना और ये आप उसके बाद MySQL कनेक्टर को आप इंपोर्ट कर लोगे. तो पहला स्टेप होगा कि आपने एक पैकेज चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एक प्रोग्राम चाहिए होगा जो कनेक्ट करेगा आपके पाइथन को और MySQL को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ओपन कनेक्शन डेटाबेस. स्टूडेंट्स, ये ओपन कनेक्शन डेटाबेस, यहां पर जब हमारा एक पैकेज हो गया जो दोनों को समझ सकता है, अब हमें अपना MySQL का डेटाबेस ओपन करना है. MySQL का डेटाबेस ओपन करने के लिए पाइथन में हमें 4 चीजें देनी पड़ेंगी और वो 4 चीजें होंगी होस्ट नेम, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम. ओके, होस्ट नेम जनरली आपका लोकल होस्ट होगा. ठीक है, जब आप लोगों ने MySQL इंस्टॉल किया था तब आपका होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट था. यूजर भी बाय डिफॉल्ट जनरली सबका रूट रहता है, ROOT, है ना. पासवर्ड मैंने उस समय जब इंस्टॉल करा रहा था तो मैंने तो अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 रखा था, आप कोई भी रख सकते हो. और याद होगा जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए थे तो डेटाबेस का नाम हमने स्कूल रखा था. तो वही 4 चीज हमें देनी है. हमें यहाँ पे लिखना होगा अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, फिर MySQL कनेक्टर कनेक्ट,
उसके बाद होस्ट, होस्ट हमारा क्या रहेगा, लोकल होस्ट। यूजर, यूजर हमारा रहेगा रूट। पासवर्ड, देखो पासवर्ड की स्पेलिंग क्या रखनी है, PASSWD, पूरा नहीं लिखना पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमारा, पासवर्ड रहेगा 1 2 3 4 5, जो भी आपका पासवर्ड रखा हो जब आपने MySQL इंस्टॉल किया था। और डेटाबेस, जो हमारा अभी डेटाबेस बनाया था, हमने अभी डेटाबेस स्कूल बनाया था, तो हम इतना स्कूल रखेंगे। तो देखो मैंने ये एक एग्जांपल पे दिया है, माई कनेक्शन, MySQL कनेक्ट, कनेक्टर कनेक्ट, ठीक है। और ये होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड 1 2 3 5, डेटाबेस स्कूल। अच्छा, यहाँ पर MySQL कनेक्टर, इसको हमने शॉर्ट में SQLTOR, मैंने जो ऊपर क्या किया था कि जब इंपोर्ट किया था तो उसको एज करके SQLTOR लिख दिया था। तो एक ही बात है, या तो आप पूरा इंपोर्ट MySQL ऐसे लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो ये आपको MySQL कनेक्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे MySQL कनेक्टर लिखना पड़ेगा, लेकिन आपने उसको रीनेम कर दिया है और उसको एज SQLTOR कर दिया है, तो आप इन प्लेस ऑफ दिस सिर्फ SQLTOR लिख सकते हो, तो वो SQLTOR लिखा है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 4 चीजें, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस, ठीक है, 4 चीजें देनी है। ओके, अब उसके बाद आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, क्रिएट कर्सर इंस्टेंस। ये क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली डेटा आपका जो डेटाबेस से रिट्राइव होके आपके पाइथन पर एक्सेस करने के लिए आएगा, उसके लिए हमें एक स्पेस की जरूरत होगी, उसको बोलते हैं हम कर्सर इंस्टेंस। आप इसको बस ये समझ लो, एक वेटिंग रूम की तरह से डेटा, जो भी रिकॉर्ड्स वहां से रिट्राइव आएंगे, वो आपके एक कर्सर इंस्टेंस पर यहां पर आपके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से हम फैच करके अपनी स्क्रीन पर या अपने प्रिंटर पर, जहां भी हम आउटपुट लेना चाहते हैं, हम वहां पर इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड प्रोसेस होता है, वहां पर जो रिजल्ट सेट हम जिसको बोलते हैं, कि जो सारे रिजल्ट्स आएंगे वो एक सेट होके आपके एक वेटिंग रूम पे, एक वेटिंग रूम मान सकते हो, जहां पर सारा डेटा आपका डेटाबेस से आएगा, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर्सर एक क्रिएट करना पड़ेगा। कर्सर क्रिएट करने के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग कर्सर रखते हैं इसका नाम। और माई कनेक्शन तो आपने देख ही लिया था ऊपर, जो माई कनेक्शन आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था, माई कनेक्शन ये वाला जो था। तो माई कनेक्शन के साथ आपको यूज करना है फंक्शन कर्सर, ठीक है, यूजिंग कर्सर फंक्शन। तो कुछ नहीं, बस आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है, कर्सर माई कनेक्शन कर्सर। स्टूडेंट्स वैसे मैं बताऊं, आपको ये 6 के 6 स्टेप्स रट जाएंगे, क्योंकि हम हर जगह पर जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे, इवन अगर मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा हूं तो भी मुझे इन्हीं स्टेप्स की जरूरत है। अगर मैं सर्चिंग कर रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूं, तो भी मुझे इन सब की जरूरत है। मैं अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं तो भी मुझे इन सारे स्टेप्स की जरूरत है, ठीक है। इंसर्ट कर रहा हूं तो भी, अपडेट कर रहा हूं तो भी। अब ये मैं सारे प्रोग्राम कराने वाला हूं, आपको मैं डिस्प्ले कराने वाला हूं, मैं सर्च कराने वाला हूं, मैं डिलीट कराने वाला हूं, मैं इंसर्ट कराने वाला हूं, मैं अपडेट कराने वाला हूं, ये चारों पांचों। और लास्ट में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, ठीक है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो प्रोजेक्ट, और बड़ा एक्साइटिंग भी होता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनता है इसमें, ठीक है। तो ये अभी आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम इतना काम करेंगे कि ये ऑलरेडी आपको ये सारे स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने एक इंपोर्ट किया था MySQL कनेक्टर। दूसरा हमारा हो गया कि वी आर कनेक्टिंग आवर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन, वी कैन क्रिएट अ कर्सर विद द हेल्प ऑफ कर्सर फंक्शन। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा, इस जगह पर हम क्वेरी लगाएंगे। देखो आपको दिख रहा होगा कुछ इसी तरह की क्वेरी आप लोगों ने अभी पढ़े थे MySQL में, ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट जो आपने कर्सर अभी बनाया था, कर्सर ऑब्जेक्ट ये बनाया था आपने कर्सर, ठीक है। तो यहां पर कर्सर एग्जीक्यूट, ओके, डॉट एग्जीक्यूट के साथ यहां पर आपने वो अपनी क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा। इसका मतलब हो गया कि ये डेटा टेबल से सारे रिकॉर्ड्स यहां से लेगा और कहां रख देगा, कर्सर पर, ठीक है।
इसको रिजल्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिजल्ट सेट से नाउ वी वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हाट वी कैन डू, हमें उसके लिए अब यहां से फेच करना है, ओके। अब फेच के मैं आपको अलग अलग यूजेस दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले सिंपल सा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 फंक्शन यूज कर रहा हूँ, फेच ऑल, फेच मैनी और फेच वन, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे फेच ऑल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, डेटा लिया, डेटा एक वेरिएबल लिया, कर्सर पे फेच ऑल किया, सारा जो मतलब कर्सर पर था वो सारा फेच ऑल होके कहाँ गया, डेटा पे आ गया। अब डेटा से अब आप यहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वो प्रिंट आउट का मैं अभी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक मैंने काउंट और यूज किया। देखो बच्चों यहाँ पे काउंट और देखो, जो कर्सर पर रो काउंट, कितनी कर्सर पर रो काउंट है वो किस में आ गई, काउंट वेरिएबल पे। डेटा तो डेटा पे आ गया, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किस पे आ गया, काउंट पे, ओके। तो प्रिंट यहां पर मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट काउंट। तो काउंट से क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर ऑफ रिजल्ट सेट्स, यानी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे। और जब मेरे को डेटा डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर रो इन डेटा, एक मैंने लूप लगाया हुआ है रो वेरिएबल की हेल्प से। जब तक डेटा है जब तक ये लूप चलता रहेगा, और प्रिंट क्या करता रहे, रो को प्रिंट करता रहे। एंड फाइनली आपका 6th स्टेप, ठीक है। ये डिस्प्ले पे अभी हम बात करने वाले हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली इसको दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। और 6th स्टेप, जैसे हमने ओपन किया था अपना 2nd स्टेप पे अपना डेटाबेस ओपन किया था, उस डेटाबेस को अब हम क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ, ये ओपन किया था हमने डेटाबेस 2nd स्टेप पे, और 6th स्टेप पे जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज के लिए क्या करना है, सिंपल क्लोज फंक्शन यूज करना है। यहां पर माई कनेक्शन डॉट क्लोज, इसके साथ कोई आर्गूमेंट्स नहीं लगेगा, सिंपल क्लोज फंक्शन यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये वाला आगे वीडियोस बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम देखेंगे। हम यहाँ पर अभी एक डिस्प्ले का प्रोग्राम देखने वाले हैं, सर्च का प्रोग्राम देखने वाले हैं, इंसर्ट का, डिलीट का और मॉडिफाई का। तो ये 5 प्रोग्राम्स तो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, ओके। हैव अ नाइस टाइम।